नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। समय समय पर मैं आपको दिखाता रहा हूं जनहित से जुड़ा मुद्दा क्या रहा है। आज हम लेके चल रहे हैं पोषण सखी को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या क्या रही है। लगातार ये बच्चों को प्रशिक्षित कर रही हैं, बच्चों को बुला रही हैं, उनके देखभाल में सहयोग कर रही हैं। केंद्र सरकार इन लोगों की भर्ती की थी, लेकिन पिछले 11 महीना से ये सभी लोग भूखमरी के कगार पर हैं। कारण है इन्हें वेतनमान नहीं मिल रहा है। स्थानीय तौर पर हम देखें तो यहाँ के विधायक और सांसद के यहाँ भी ये लोग जा चुकी हैं और उनसे भी जाकर आग्रह किए, तो अभी तक क्या स्थिति रही है हम अभी जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ पोषण सखी की प्रदेश महासचिव एवं धनबाद की जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या क्या रही है, ताकि सरकार इनकी समस्याओं को समझे और निदान करने का प्रयास करे। आपको याद होगा पिछले सरकार में भी पारा शिक्षक जो अभी सहायक शिक्षक हुए हैं, आंगनबाड़ी की सेविका, सहिया, यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी आंदोलन किए थे। परिणाम आप देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है। लोगों को आशा था कि जब हेमंत सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। सहायक शिक्षकों के लिए तो हो गया, लेकिन अब इन लोगों की मांग कब तक पूरी होगी, इनसे हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताएं कि परेशानी क्या रही है, चूंकि आप नेतृत्व कर रही हैं, पूरे टीम को लेकर चल रही हैं, मुख्य परेशानी क्या है? देखिए, हमारी पोषण सखी की मुख्य परेशानी तो यही है कि 11 महीने हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को मानदेय नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी दुख की बात है। इसमें क्या कहा जा रहा है? जब इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास निष्कर्ष क्या मिल रहा है? जब हम लोग अधिकारी के पास गए तो सभी आश्वासन देते हैं कि 1 महीना 2 महीना के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। और जहां तक सुनने में आया कि ये केंद्र से, उनका जवाब है कि केंद्र से आपका आवंटन बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी आप लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन कब तक इसका विचार विमर्श होगी? दुर्भाग्य से हमारे पोषण सखी की स्थिति और बिगड़ते जा रही है और अनेकों पोषण सखी के पति का भी देहांत हो गई, पोषण सखी की भी मृत्यु हो गई। अभी भी हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम जानते हैं ये हैं डिंपल चौबे, मैंने परिचय आपको पहले ही करा दिया। ये धनबाद की जिला अध्यक्ष हैं, ये लीड कर रही हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप यहां से लेकर रांची तक गई, लगातार आंदोलन की, मैंने जनता को दिखाया भी। किस परेशानी से गुजर रही है यहाँ के लोग? आपके पास किस तरह की शिकायतें आ रही है यहाँ से? सबसे बड़ी शिकायत आ रही है अभी तक हमारी आर्थिक स्थिति एकदम डमाडोल हो चुकी है। महंगाई इतना हद तक बढ़ गया है, आदमी अपना खाना पीना, इलाज सब कुछ से वंचित है। इस 2 महीनों के अंतराल में इलाज के अभाव में हमारी 3 पोषण सखी के हस्बैंड डेथ कर गए, यहाँ तक कि पोषण सखी खुद गुजर गई है। इतना हमारा परिस्थिति खराब हो गया है, जो घर परिवार चलाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हमसे नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 11 महीने, 1 महीने के बाद पूरी 1 साल हो जाएगी हमारे मानदेय नहीं मिलने का, और सरकार अभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। वो बहुत दुख की बात है। जो हमने झारखंड सरकार को बनाया, हम झारखंड वासी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। केंद्र सरकार तो हाथ उठा दी, उन्होंने कहा स्कीम बंद कर दी। उनका तो मनमानी है केंद्र सरकार का, जो अपने देश की बहु बेटियों के साथ इतना अत्याचार कर रही है। हम लोग पोषण सखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमें 11 महीने से मानदेय नहीं मिला, 5 साल कार्य करवाया गया, सभी सेवा लिया गया, अभी भी हम बिना मानदेय का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ सरकार नहीं देख रही है और फंड भी बंद कर दे रही है। यहाँ तक कि लेटर भी हमें नहीं दिया गया जो आपको हटा दिया गया या कुछ भी, ताकि हम आगे बढ़ के कुछ काम कर सके या कुछ अपना डिसीजन ले सके जो हमें क्या आगे करना है नहीं करना है। हम एकदम बेबस हो गए हैं, हम लाचार हो गए। हम आखिर किस पे भरोसा करें, किस पे विश्वास करें? सांसद के पास जाते हैं, वो तो पल्ला झाड़ देते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं? उनको कुछ बोलते हैं तो डायरेक्ट इल्जाम लगा देते हैं राज्य सरकार पे। और हमारा नियुक्ति हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, और सबसे पढ़े लिखे में स्नातक स्तर में हुआ है, मेरिट लिस्ट में यहाँ तक कि बीएड की हुई है। बहुत पढ़ी लिखी, 5 साल हमारा बर्बाद हो गया। इनका जवाब क्या सरकार देगी? हमारे 5 साल क्या घूम के आएंगे? हमारी उम्र पार हो गई है, हम किसी तरह का आवेदन नहीं भर सक रहे हैं, ये हमारी दुर्भाग्य है। पहले आप लोग को जो पेमेंट देता था किस तरह से देता था? क्या 11 महीना से पहले
समय पर आप लोग को मानदेय मिलता था? जी 2 महीने 3 महीने में हमें मानदेय लगातार मिलता ही था। यही फरवरी का 21 तक हमें मानदेय मिला है, उसके बाद से अभी तक नहीं मिला है। हर विधायक सांसद के पास गए, अपनी समस्या से अवगत कराए, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाए। हमारा निष्कर्ष नहीं निकला। विभागीय मंत्री को बोलते, उन्होंने लेटर केंद्र में लिखा। ये विभागीय मंत्री का कहना है जो आपका स्कीम बंद कर दिया गया है, फंड नहीं है। लेकिन क्या करें बताइए, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए जिससे पोषण सखियों का समस्या का समाधान हो पाए। समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। अपनी बात संसद तक रखने का हम लोग एक माध्यम चुनते हैं। जनप्रतिनिधि के द्वारा हम विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। आपने अभी जस्ट कहा है कि आप विधायक और सांसद दोनों से मिले, दोनों के यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? जी पहले तो सत्ता पक्ष के विधायक के यहाँ हम आवाज घेराव किए थे। उन्होंने हमारी मांग को विधानसभा में रखा। इसके पूर्व में जहाँ जब ड्रेस कोड बीमा लागू किया गया था, लेकिन उसका सुविधा अभी तक नहीं मिला। वो तो छोड़ दीजिए, 11 महीने से मानदेय बंद कर दिया गया है। ये तो सबसे बड़ा जटिल समस्या हमारे साथ आ गया है, जो भूखमरी की कगार में पोषण सखियां जूझ रही है। और सांसद के यहाँ गए, उन्होंने कान से सुना, विभागीय मंत्री को टेलीफोन वार्ता भी किए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, ना ही हमें कुछ अच्छी तरह से हमें संतोषजनक जवाब दिए। आप लोग एक धनबाद में जितनी भी पोषण सखियां हैं, आप सभी को एकत्रित किए हैं, इकट्ठा करके रांची तक पूछ की, परिणाम शून्य रहा। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? क्या इस विषय पर कुछ बात हुई आपके संगठन में सभी पोषण सखियों से? जी हमें विभागीय मंत्री से वार्ता हुई थी हमारी। हमने 20 तारीख को एक राज्य में राजधानी में आंदोलन किए थे, जिसमें हमें विभागीय मंत्री वार्ता के लिए बुलाई। हम लोग गए, हमारे प्रदेश की जो नेतृत्व करता है उनके साथ। विभागीय मंत्री ने यही कहा जो आपका केंद्र से फंड बंद कर दिया गया है, जिस कारण से आपको मानदेय नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम सोचे हैं अगर हमारा मानदेय नहीं मिलता इस 2 महीने के अंदर, जो उन्होंने समय दिया है, समय निर्धारित फरवरी के लास्ट तक नहीं मिलता है, तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को लपेटेंगे। जो आखिर क्यों हमारे साथ इतना समस्या आ रहा, आपकी जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या यही विश्वास है जो आपकी इतनी पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है? लगातार कार्यरत है, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें शोषण किया जा रहा है, हमें भीख मांगना पड़ रहा है, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। इस बीच हमारे साथ पोषण सखी की प्रदेश अध्यक्ष अंजनी कुमारी जुड़ी हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, एक छोटा सा प्रतिक्रिया लेंगे, उनका अनुभव क्या रहा है, क्योंकि दर दर ये भी भटकी है, जगह जगह जाकर अपना बात रखने का प्रयास की है। बतौर अध्यक्ष इन्हें क्या जवाब मिला है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जी मेरा नाम अंजनी कुमारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग दर दर भटके हैं, कभी सांसद के पास गए हैं, कभी विधायक के पास गए हैं। विधायक से भी हमको वही जवाब मिला है, सांसद से भी हमको वही जवाब मिला है। और जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, वहाँ हमारे जोवा मांझी से भी हम लोग को यही जवाब मिला है, आश्वासन मिला है कि हम लोगों को आवंटन नहीं है, आवंटन आने तक आप लोग को रुकना होगा। पर कब तक रुकना होगा, अभी तक कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं आया है। फोन के माध्यम से जब वार्ता होती है तो हम लोग को ये बोला जाता है कि देखिए अभी आवंटन नहीं, हम लोग कर क्या सकते हैं। तो आवंटन लाने के लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास तो नहीं जा सकते हैं, केंद्र सरकार के पास हमारे सांसद महोदय जा सकते हैं, हमारे राज्य सरकार जा सकते हैं। तो ये चीज आप राज्य सरकार को हम ब्लेम करना चाहेंगे कि हम लोग का जो दुख है, हम लोग का जो तकलीफ है वो समझे और हम लोग की तरफ नजर देखे, हम लोग की तरफ ध्यान दे। अब पारा टीचर लोग का तो कल्याण हमारे हेमंत सोरेन जी कर दिए हैं, अब हम लोग का भी कल्याण करने के लिए सोचे। हम लोग आप ही का बच्चा है, हम लोग भी, और आप ही का झारखंड राज्य में हम लोग भी आते हैं। आपको एक प्रश्न उनसे पूछना चाहिए था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था तो उन्होंने कहा था कि समय समय पर इसमें संशोधन होना चाहिए। यदि जरूरत है, अभी समाज को पोषण सखियां एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं, तो भूखे कब तक करेगी? क्या इसके लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसके लिए आवंटन नहीं किया जा सकता है? नई नियमावली नहीं बनाई जा सकती है? ये प्रश्न आपने किसी से पूछा था क्या? हम लोग प्रश्न पूछे थे कि अगर वहां से आवंटन नहीं है तो काम तो हम लोग केंद्र सरकार का नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार का कर रहे हैं। तो अगर हम लोग का भला भी होगा तो भी राज्य सरकार ही करेंगे, केंद्र सरकार तक बात पहुंचाने का काम राज्य सरकार का है।
झारखंड में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक से एक योजनाएं लाई जा रही है। फूलो झानो योजना आपने सुना होगा, उन महिलाओं के लिए है जो हड़िया दारू बनाती हैं और उसको बेचा करती हैं। लेकिन इन शिक्षित महिलाओं के लिए क्या, जो शिक्षित हैं और समाज को शिक्षित करने के लिए निकली हैं, क्या इसके लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है? मैडम, आपका आखिरी संदेश यदि कुछ हो मुख्यमंत्री के लिए। जोहार गी, ई पार्वती सोरेन, प्रदेश महासचिव धनबाद जिले खन तेही पोषण सखी अड़ी दुख रहे ना को और नुई सरकार बनावे लगी आगुरन झारखंड रे जेम सरकार बनावे लगी सनाम होड़ा अड़ी गोड़ो तहलना अड़ी उम्मीद आशा तहलना मेनखा तेही नुनका है ना जब पोषण सखी अड़ी दुख रहे ना को मिटन महिला का ना को मिटे बहू और बेटी का ना को और अड़ी पोस्ट करते पढ़ाव करते लिए पोषण सखी का पद रे को कमी एकांत तेना मिटे पोषण सखी कुपोषित दूर लगी जहां सरकार कराव लेदा ओना को कमी एकांत तेना मेनका 11 महीने पर मानदे बांग याम खातिर ते पोषण सखी खुद आकू ही को कुपोषित रे को समाखना आकू परिवार को नेल दादा इ नियगी सरकार के संदेश हम सनाई के ना जे माननीय मुख्यमंत्री आम आंजों ताले में आले दुख और जल्दी का जल्द नियम विचार रहे नियम व्यापार वाले विचार ताले में जे पोषण से क्या मानते चिदा बन यामो कना आर से पोषण से की दो चिदा बाय ये तकवा कथा बाय आजम तकवा। ये दर्द है जो ये बयां कर रही हैं। शिबू सोरेन कहे थे कि हमारा जब झारखंड होगा तो हम झारखंड वासियों को एक अलग पहचान देंगे। पहचान क्या है? भूखमरी है? पहचान क्या आर्थिक तंगी है? यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब जरूर मेरा विश्वास है कि झारखंड सरकार इनकी बात को मानेगी और यदि केंद्र सरकार की योजना है इनकी बात केंद्र तक पहुंचाई जाए ताकि हमारा समाज स्वस्थ हो, सबल हो और शिक्षित हो।